अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है ईशा की नमाज़ से पहले, और अभी पढ़ेंगे ईशा की नमाज़। और ये पहले रोज़े की ही मतलब पहला रोज़ा खुल चुका है, ये दूसरे रोज़े की ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये अब दूसरे रोज़े की तैयारी है। तो चलिए और मिलते हैं फिर नमाज़ पढ़ने के बाद में। अस्सलाम वालेकुम। हमने नमाज़ पढ़ ली है, नमाज़ को अदा कर लिया है। तो अभी हम जाते हैं सोने, और फिर जब सुबह सहरी में उठेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि हम क्या बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे। तो जो सहरी में करेंगे तो फिर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सुबह। और अभी सुबह के हो रहे हैं 3:30। तो मैं लेट उठी हूँ थोड़ा सा, तो अभी चलते हैं। चलिए पहले पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़ और फिर करेंगे सहरी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। हमने नमाज़ पढ़ ली है, तो अब चलो करते हैं सहरी। और सहरी करके सहरी में क्या खाएं मतलब खाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। आज हमने मंगाई है दही, और दही के साथ आज करेंगे सहरी और पराठे। ये है सहरी। तो सहरी में बनाए हैं चाय और पराठे, और यहाँ पर डबल रोटी भी मंगाई है, और यहाँ पर दूध रखा हुआ है, चाय भी है। चलिए सहरी कर जेरी कर लो। इधर आ, इधर आ, इधर ले। टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे, टाटा कर दे, कर दे, कर दे, जल्दी कर दे। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम नमाज भी पढ़ ली है, कुरान भी पढ़ लिया है हमने। तो अभी थोड़ा करते हैं आराम। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, सहरी करके जब मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ के, तो अभी मैं सो के उठी हूँ। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं जो चिप्स और जलेबी बनाई थी। थोड़ी सी कसर रह गई थी सूखने में, तो थोड़ी सी धूप अच्छी निकली है, तो फिर डाल देते हैं धूप में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अब सूख गए हैं छोटे पापड़ जो बनाए थे। थोड़ी मतलब रह गए थे, थोड़ी सी लंच रह गई थी जो बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए ये सब तरीके के हैं, और ये जो हैं ये मार्केट से लाए हुए हैं, और बाकी तो सब घर पे ही बनाए हैं। और ये अचार का मसाला है जो सुखा दिया है, इसका अभी चूरन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर पढ़ने जा रही हूँ अब ज़ोहर की नमाज़, और मिलते हैं आपसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद।
तैयारी बन रही है। और यहाँ ये चने बने हुए हैं, ये सालन है और ये चिली पापड़ है और इसमें भी सालन है कोफ्ते आलू का। 2 जगह बना है, इसमें मिर्ची है, इसमें बिना मिर्ची का है। यहाँ पर मैंने पढ़ ली है असर की नमाज और नमाज अदा करके तो अब हम चलते हैं रोज़े के लिए, करते हैं दुआ, दस्तरखान सजाते हैं पहले। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो गई है इफ्तारी के रोज़ा खोलने की तैयारी। तो यहाँ पर हम रोज़ा खोलने जा रहे हैं, आप सब भी आ जाइए। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, सबके रोज़े कबूल करे, सबकी नमाज़ें कबूल करे। और बहुत 3 दिन का ये ब्लॉग बनने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। थोड़ा बन रहा था तो टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, रोज़ों में बहुत काम हो जाता है तो इसलिए बना नहीं पाए थे। तो इसलिए अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं आपसे और फिर बताएंगे कि ये 3 दिन का ब्लॉग है ये। तो मैंने 3 दिन के ब्लॉग को एक ब्लॉग बना रखा है और देखिए बहुत मज़े का होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं ईशा की नमाज़, फिर मिलते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ ली है ईशा की नमाज़ और अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और मैं अभी जस्ट उठी हूँ, अभी हो रहा है सुबह का 3:15। तो चलिए उठ के पहले मैं वॉशरूम हो आई हूँ और अब चलते हैं पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज़ और फिर उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे सहरी का इंतज़ाम और क्या करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम, हमने नमाज़ पढ़ ली है तो हम चलते हैं सहरी की तैयारी करते हैं और सहरी में क्या बनाएंगे। तो चलिए आपको दिखा। मैं यहाँ पर सब्जी रख दी है गरम होने के लिए और यहाँ मैंने तवा भी रख दिया है। और ये मेरा रात का आटा है तो मैं इसकी ही रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। है जो कल रात को बना था, तो ये कोफ्ते आलू बनाए थे कर, देख सकते हैं। तो ये सहरी में अच्छे से हो जाएगा। तो फिर इतना आटा है तो अभी बनाएंगे रोटी, तो फिर करेंगे सहरी, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ मैंने दूध गर्म होने रख दिया है और यहाँ पर सब्जी भी गर्म हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पक गई है रोटी। तो चलिए करते हैं सहरी। दस्तरखान भी किया है सहरी का, तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह और करते हैं सहरी। तो चलिए आप सब भी आ जाइए हमारे साथ। तो गोलू क्या खा रहे हो सच्ची में? तो अस्सलाम वालेकुम, मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़कर और अभी हमने कुरान भी पढ़ ली है थोड़ा सा। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे तब पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज़ और क्या क्या करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको सुबह।
हाय फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे सो के उठ चुकी हूँ। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तुमसे मिलती हूँ और फिर बनाएंगे क्या खाने में, तो फिर आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, हमने नमाज़ पढ़ ली है और नमाज़ पढ़ के और अभी बनाएंगे खाना। और खाने में क्या बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल अभी तो बना अफ्तारी और खाने का करते हैं तैयारी। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ रहिए। तो चलिए बनाते हैं खाना, और खाने में क्या बनाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये डालने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ चने की दाल। तो मैं यहाँ पर मसाला, और यहाँ पर मैंने वही मसाला लिया है जो मैंने बनाया था। ये है अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई थी, और ये प्याज है जो मैंने प्याली में 3 चम्मच डालकर उसे फ्रीज कर लिया था। तो ऐसे काम आती है ये बनाने में। तो ये कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च को तेल में तल के निकाल लिया है, और प्याज जो मैंने बरिस्ता बना के रखा है तो उसको इसके साथ मिक्स करके तो एक पेस्ट बनाऊंगी। जब दाल पकने को होगी तब डालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये मसाला भुन चुका है, देख सकते हैं तेल अलग हो गया है और मसाला अलग हो गया है। तो मैं यहीं पर डालूंगी इसमें दाल जो मैंने यहाँ पर घोट के रखी है राई से। तो अभी मैं इसको दाल डालूंगी इसमें। तो ये अच्छे से पकाऊंगी फिर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल को डालने लगी हूँ, और ये दाल बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी लगती है। और हमारे गांव में तो ये दाल शादी ब्याह में भी बनती है। तो ये बहुत अच्छी लगती है और मेरी तो फेवरेट है ये। और इसके साथ सोडे की रोटी बनेगी और वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से मिला दिया है, इसमें डाल दिया है। और अब हम जो बरिस्ता बनाया था मैंने, उस बरिस्ते को पीसूँगी और काली मिर्चों के साथ। तो फिर इसमें डालूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो चलिए यहाँ फ्रीज में से निकालते हैं जो बरिस्ता बना के रखा था। और यहाँ देखिए फ्रीज पूरी फुल हो रही है। और यहाँ पर जो मैंने स्टॉक करके रखा है सामान, तो ये बरिस्ता है जो मैंने बना के रखा है। तो ये आसानी होती है कुछ भी बनाने से। तो ये देखिए। तो चलिए अभी हम बनाते हैं। ये बरिस्ता है जो प्याज इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे ये प्याज है, तो मैं इसको पीसूँगी अभी। यहाँ पर थोड़ा सा गरी का खोपा भी डाला, खोपे का बुरादा भी डाला है। तो यहाँ पे अब मैं इसको पीस लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैं ये डाल दे रही हूँ जो मैंने पीसा है। तो इसे देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा कलर आता है। तो यहाँ पर ये पक रही है जब तक। ये देखिए ये मैंने आलू रखे हुए हैं जो मैं आलू की पकौड़ी बनाऊंगी। तो मैं अभी इसको पका लूँगी। होने लगी अब तैयारी की तैयारी। तो यहाँ पर बन रहे हैं आलू के पकोड़े। ये आलू हैं जो मैंने बॉईल कर लिए थे थोड़े से। तो यहाँ पर ये तैयारियाँ चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब तैयारी भी हमारी तैयार हो चुकी है और खाना भी बन गया है। तो चलिए करते हैं, रोज़ा खोलते हैं और पहले दस्तरखान सजाते हैं। तो फिर चलिए आप भी आ जाइए। अल्लाह सबके रोज़े कबूल करे, सबकी नमाज़ें कबूल करे और सबकी दुआएं कबूल करे। या अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे। और मिलते हैं अब रोज़ा खोलने के बाद। तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ।
अभी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, रोज़ा भी खोल लिया है। तो अभी चलते हैं ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। हमने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली है। ईशा की नमाज़ पढ़ के और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंडिंग लेना चाहती हूँ, वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलोगे बहुत लंबा ब्लॉग कर दिया है। तो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं लेती हूँ। तो चलिए, अगर आप सबको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।